यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह भविष्यवाणी के किताब उसका 40 अध्याय 28 वचन। यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार हम देखते हैं कि यहोवा जो सनातन परमेश्वर, हमारा यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सनातन परमेश्वर है, पीढ़ी पीढ़ियों का परमेश्वर है। हमारे जो पुरखाएँ हैं उनका परमेश्वर है। हम अब्राहम का संतान से हैं। जो कोई भी जन परमेश्वर प्रभु यीशु से विश्वास रखते हैं वह अब्राहम का संतान कहलाए जाते हैं, वह आत्मिक इस्राएली कहलाए जाते हैं। जो कोई भी जन परमेश्वर प्रभु यीशु से विश्वास रखते हैं वह परमेश्वर का पुत्र कहलाए जाते हैं। हम परमेश्वर से जन्म लिए हैं। उदाहरण यूहन्ना सुसमाचार के किताब उसका 1 पहला अध्याय और 12 वचन में इस प्रकार हम देखते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु का लहू से हम धुलाए गए हैं। हम परमेश्वर प्रभु यीशु को अपने आप को उनके हाथों में सौंपे हैं। हम परमेश्वर का संतान हैं। जो कोई भी जन परमेश्वर प्रभु यीशु से विश्वास रखता है वह न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से जन्म हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, यहोवा हमारा परमेश्वर है, हमारे सनातन परमेश्वर है, हमारा पीढ़ी पीढ़ियों से वह परमेश्वर है, हमारा पुरखाओं का परमेश्वर है। हम उनका संतान है। अगला पद, पृथ्वी भर का सृजनहार है। परमेश्वर सारा पृथ्वी भर का सृजनहार है। सब कुछ उसी ने बनाया है। सब कुछ प्रभु यीशु ने बनाया है। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। जो कुछ भी हम जो भला चीज़ हम देखते हैं, आकाश, पृथ्वी, सारा जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य, जितने भी तारागण, जितने भी सृष्टि जो हम देखते हैं वह सब परमेश्वर के हाथों से, परमेश्वर के वचन से बनाया हुआ है। वह सृजनहार है, वह हमारा सृजनहार है। हमें प्रभु यीशु ने ही बनाया है। माँ के कोख में जब उत्पन्न हुए हैं, हम मनुष्यों से उत्पन्न नहीं हुए। जब हम देखा है, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया है। माँ के कोख में हमारे हड्डियाँ जब जुड़ रहे थे वह परमेश्वर के वजह से जुड़ रहे थे। हमारा मांस हड्डियों से जुड़ रहे थे, वह परमेश्वर के वजह से जुड़ रहे थे। हमारा शरीर जब माँ के कोख में बढ़ रहे थे वह परमेश्वर के वजह से बढ़ रहे थे। हमारा नथनों में परमेश्वर का श्वास चलता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर हमारा है। तो इसका अगले पद जब हम देखें, परमेश्वर वह न थकता न श्रमित होता है।
वह थकता नहीं, कभी थका हुआ नहीं देख सकता। हमारा परमेश्वर थकता नहीं, हमें संभालने के लिए वह थकता नहीं। हम जो कुछ भी हम उनके विरुद्ध हम हमारा सोच विचार उनके विरुद्ध में कभी कभी जब आते हैं, हम कभी कभी उनके विरोध में हम कर जाते हैं, हम फिसल जाते हैं, हमें माफ़ करने के लिए वह थकता नहीं, हमें संभालने के लिए वह थकता नहीं, हमें चलाने के लिए वह थकता नहीं, हमें शांति देने के लिए वह थकता नहीं, हमारा आंसुओं को पोंछने के लिए वह थकता नहीं, हमें चंगा करने के लिए वह थकता नहीं। जो कोई भी उनके पास आते हैं वह भलाई पाकर वापस आते हैं, वह थकता नहीं। वह जो कोई भी जितने भी जन उनके पास आ जाते हैं उनके लिए वह भला परमेश्वर है, उनके लिए वह सनातन परमेश्वर है, उनके लिए वह सब कुछ है। मेरे प्रियो, उतना महान परमेश्वर, हमारा महान परमेश्वर को हम उनको धन्यवाद दें। वह श्रमित होता नहीं है, थकता भी नहीं, श्रमित नहीं होता। मेरे प्रियो, हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम उनका स्तुति करें, उनका आराधना करें। उसकी बुद्धि अगम है, उसका बुद्धि हम कोई भी इंसान समझ नहीं सकता, कोई भी इंसान उनका बुद्धि को, गहराई को समझ नहीं सकता, लेकिन पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा समझ सकता है। परमेश्वर की आत्मा इसलिए हमें दिया गया है कि परमेश्वर का सोच को हम तक पहुंचाने पाएँ, हम समझने पाएँ और उनके विचार के अनुसार हम चलने पाएँ। पवित्र आत्मा उनका बुद्धि को, उनका प्लान को, उनका हृदय को समझता है, वह हमें बताता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हम पाते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब हम पाते हैं, पवित्र आत्मा हमें बताते हैं, पवित्र आत्मा हमें महसूस कराते हैं कि परमेश्वर के मार्ग यह है, परमेश्वर यह पसंद करता है, परमेश्वर यह नफरत करता है। सब कुछ पवित्र आत्मा हमें बताता है। परमेश्वर का बुद्धि अगम है, कोई भी मनुष्य उस बुद्धि का गहराई में नहीं जा सकता। उनका बुद्धि का गहराई अगम है, उनका बुद्धि का गहराई हमें समझ नहीं पाते, उनका सोच, उनका प्लान हम उतना समझ नहीं पाते। लेकिन पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, पवित्र आत्मा उनका हृदय के अनुसार हमें चलाता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हम पाते हैं, परमेश्वर के राह पर आसानी से चल पाते हैं, परमेश्वर के राह पर बिल्कुल हमारे लिए सहायता मिल जाती है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने के लिए आसानी हो जाती है। परमेश्वर का वचन को हम, पवित्र आत्मा हमें बताता है परमेश्वर के वचन के अनुसार किस तरह चलना है। पवित्र आत्मा हमें बताता है, हमें स्मरण कराता है, वचन को स्मरण कराता है। परमेश्वर का जो प्लान है, इच्छा है, हमें स्मरण कराता है। मेरे प्रियो, हम इस महान परमेश्वर को, महान परमेश्वर की आत्मा को हम धन्यवाद दें, हम स्तुति करें, हम धन्यवाद दें। इस सारे विषय के लिए, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। वह आपको संभालेगा, वह आपका सुरक्षित रखेगा, वह आपको चंगा करेगा, वह हमारा परमेश्वर है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आपका इस सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद
धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पिताजी, आप हमारे सनातन परमेश्वर हो पिता, हमारे पुरखाओं का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, हमारा भी परमेश्वर है पिता। हम अब्राहम का संतान से हैं पिता। अब्राहम का जो आशीष मिला है हमें भी आप देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आप हमारे हो, हम आपके हैं परमेश्वर। पिताजी पिता, सारा पृथ्वी को, सारा सृष्टि को आपने परमेश्वर बनाया है। सारा सृष्टि का मालिक है पिता। सारा पृथ्वी का सृजनहार है परमेश्वर। आपने सब कुछ बनाया, सब कुछ आपका है परमेश्वर, और हम आपका संतान है और हम आपका बच्चे हैं परमेश्वर। हमें ये सारा आशीष देने का आप सामर्थ रखते हैं परमेश्वर। जो कुछ भी हमें ज़रूरत है उस ज़रूरतों का परमेश्वर, उस ज़रूरतों को पूरा करने का, उस जो कुछ भी हमें चाहिए होते हैं परमेश्वर, सारा चीज़ों को हमें देने का आप सामर्थ रखते हैं, अधिकार रखते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, आप परमेश्वर हमें हमारे लिए या किसी वजह से आप थकता नहीं, ना श्रमित होते हो पिता। परमेश्वर, आप कभी भी किसी भी कारण से आप थकते नहीं हो, ना श्रमित होते हो परमेश्वर। हमें संभालने के लिए आप थकते नहीं, हमें माफ़ करने के लिए आप थकते नहीं, हमें उठाने के लिए आप थकते नहीं, हमें आशीष देने के लिए आप थकते नहीं। हम जब भी हम उठकर प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना को आप सुनते हैं परमेश्वर। आप सोते नहीं हो परमेश्वर। आप इस शरीर परमेश्वर, इस धरती में जब इंसान बनकर जिए थे तब शरीर में थे, इसलिए आपको कुछ समय तक सोना पड़ा, लेकिन आप परमेश्वर हो। आप परमेश्वर सोते नहीं, आप हमारे लिए हमेशा जागते रहते हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम आपको पुकारते हैं पिता, हमें उत्तर देते हैं, हमारा प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, हमारे संग रहते हैं, हमें चलाते हैं, हमारे साथ साथ जाने के लिए आप कभी थकते नहीं, कभी श्रमित नहीं होते परमेश्वर। पिता, आप परमेश्वर धन्यवाद। आपका बुद्धि अगम है परमेश्वर। आपका बुद्धि को कोई समझ नहीं पाता, आपका बुद्धि को का गहराई तक नहीं जा पाता परमेश्वर। आप युक्ति करने वाला, बढ़िया भले युक्ति करने वाला परमेश्वर हो पिता। परमेश्वर, आपका बुद्धि को पवित्र आत्मा, आपके आत्मा समझ सकता है परमेश्वर। पवित्र आत्मा को हमें दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को परमेश्वर हालेलुया आशीष देना पिता। जो कोई भी जन उद्धार नहीं पाया, आपका परमेश्वर आपके लहू से धोया नहीं गया परमेश्वर, आप उन सभी को परमेश्वर उद्धार करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके लहू से धोना, शुद्ध करना परमेश्वर। हम आपके संतान हैं परमेश्वर। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना, ताकि आपके राह पर, आपके वचन के राह पर, आपकी योजना के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार हम चलने पाएँ। हमें पवित्र आत्मा हमें सहायता करना परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमसे भरना, पवित्र आत्मा हमें अभिषेक करना, पवित्र आत्मा हम पर उतर जाना परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमें चलाना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आप हमें परमेश्वर ताड़ना देते हैं, हमें परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का हृदय के अनुसार, बुद्धि के अनुसार हमें चलाते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना। पवित्र आत्मा हमें चलाएंगे, हमें मदद करेंगे, हमें परमेश्वर सही मार्ग में चलाएंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारा हृदय में उतर जाना, आपको हम स्वागत करते हैं परमेश्वर। हमारा शरीर आपका मंदिर है पिता, हमारा शरीर में आप बसे रहना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी,
आपका संतान है, हम आपसे जन्म लिए हैं पिता। हमारा माँ के कोख में परमेश्वर उत्पन्न होने से पहले ही आप हमें चुना है, हमें उत्पन्न आपने किया है पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। जो कोई भी व्यूअर्स है उन सभी को आशीष देना पिता, उन सभी का जीवन में कार्य करना। जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना पिता। जो कोई भी जन दुख तकलीफ में है, सारा दुख को तकलीफ को उनका जीवन से दूर करना परमेश्वर। हालेलुया। शांति आनंद से भरना परमेश्वर। सारा मुसीबत को उनके जीवन से दूर करना पिता। परेशानियों को दूर करना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना पिता। सारा बच्चों को और जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। उनके संग रहना, उन्हें सुरक्षित रखना, उनको कोई कमी घटी होने नहीं देना, बल सामर्थ से भरना, उनको बहुत ऐसे आशीष देना पिता। उनको पढ़ाई लिखाई में आशीष देना परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि देना, भविष्य को आशीष देना। जिन बच्चों का शरीर में कभी उनका माँ बाप महसूस कर रहे हैं परमेश्वर, उन्हें हालेलुया उस बच्चों का शरीर से सारा कमियों को दूर करना परमेश्वर। उन्हें आशीष देना, भरपूर आशीष देना, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर। हालेलुया। हर एक बच्चों को सुरक्षित रखना पिता। जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, उनका भविष्य को आशीष देना पिता। उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल करना, आपके राज्य के लिए तैयार करना, इस्तेमाल करना परमेश्वर। हर एक जन को आशीष देना पिता। गलत राह पर ना जाने पाए, आपके वचन के राह पर चलने पाए, अनुग्रह देना। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ। सभी को सुरक्षित रखना। हालेलुया। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आशीष देना पिता। उनके संग रहना, उनका हड्डियों में ताकत देना, बल देना, घुटनों में ताकत देना, बल देना, जवान की तरह उनका बल आने पाए परमेश्वर। आप किसी को भी परमेश्वर सामर्थ्य देने का, बल देने का अधिकार रखते हैं परमेश्वर। उन्हें आशीष देना, उनका शरीर में बल देना, ताकत देना परमेश्वर। आपकी तरह नए पंख लेकर आपके लिए उड़ने पाए, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता। अनुग्रह देना पिता। सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। जो कोई भी जन विवाह के लिए परमेश्वर इंतज़ार कर रहे हैं, उनको एक अच्छा सा जीवन साथी, मेल खाता हुआ जीवन साथी उन्हें देकर, जो आपकी योजना में है उस साथी को देकर उन्हें शादी कराना। जो लोग संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनको संतान देना, आशीष देना पिता। हालेलुया। उनका परमेश्वर डिलीवरी में उनके संग रहकर परमेश्वर सारा कार्य को कराना पिता। हालेलुया। जच्चे को और माता और बच्चे परमेश्वर सही सलामत परमेश्वर अलग करना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आशीष देना, संभालना, बच्चे को आशीष देना, बहुतायत से उन्हें इस्तेमाल करना, उन्हें संभालना परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ पिता। जो कोई भी जिनको नौकरी नहीं है, नौकरी देकर उन्हें आशीष देना पिता। कमाई में आशीष देना परमेश्वर। धन्यवाद। जो कोई भी बीमार है उनको छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। सारा समस्या, सारा प्रॉब्लम जो उनके शरीर में, सारा समस्या दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से छूकर चंगा करना पिता। धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारा आदर, जलाल, महिमा आपको मिलती रहे। जो कोई भी कर्ज में फंसे हैं उन सबका कर्ज दूर होने पाए। हालेलुया। सारा कर्ज को वापस करने के लिए परमेश्वर उस कर्ज का परेशानी से छुटकारा पाने के लिए पिताजी उनका रास्ता खोलना, द्वार खोलना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलती रहे। सारा प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या उस नंबरों पे व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को
व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके आपको आपके व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर कार्य किया होगा। परमेश्वर का कार्य को गवाही के तौर पर हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को महिमा कर सकें, धन्यवाद दे सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन।